अब मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। उत्तरकांड जो है आज समाप्त हो जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कथा में ज्ञान और भक्ति का भेद। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। परम पद की प्राप्ति संत पुराण और वेदों ने अत्यंत दुर्लभ कही है। हे गोसाई, वह मोक्ष परम पद राम भजन द्वारा बिना इच्छा के ही अवश्यमेव स्वयं आ जाता है, ऐसा काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। हे खगराज सुनिए, हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख अन्यत्र नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर चतुर हरि भक्ति मुक्ति का अनादर करके भक्ति पर लुभाते हैं। भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रम के ही जड़ अविद्या का समूल नाश हो जाता है। हे गरुड़ जी, जीव सेवक स्वामी भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चैतन्य करते हैं, ऐसे समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। हे गरुड़, ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि जिसके हृदय में निवास करती है, उसको रात दिन प्रकाश प्राप्त रहता है। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभ रूपी हवा भी उसे नहीं बुझाती। तब अविद्या रूपी और घोर अंधकार मिट जाता है और संपूर्ण विकार रूपी फतिंगों का झुंड नाश हो जाता है। काम आदि खल उसके पास नहीं जाते जिसमें राम भक्ति होती है। जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्यापते, जिसके अधीन जीव दुखी हैं। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र दुख नहीं हो सकता। वह मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है, तथापि बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के कोई नहीं पाता। उसके पाने का सरल उपाय है, परंतु भाग्यहीन मनुष्यों से ठुकरा देते हैं। जो प्राणी प्रीति के साथ खोजता है, वह समस्त सुखों की खान भक्ति मणि को पाता है। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करता है, हे गरुड़ जी देखिए, वही श्री राम जी का भक्त है। तब पक्षीराज गरुड़ प्रेम के साथ बोले, हे कृपानाथ, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए। हे मतिधीर स्वामी, यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंतों के भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, उसको भी कहिए। मानस रोग समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ और मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। भुषुंडी जी ने कहा, हे तात, आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं जिसको जड़ चेतन सब चाहते हैं। जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है। जो मनुष्य शरीर को धारण कर श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयासक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। वे पारस मणि हाथ से फेंक देते हैं और सुवर्ण के बदले कांच लेते हैं। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, संत समागम के समान कुछ सुख नहीं है। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि वचन मन और शरीर से परोपकार करना है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संत जन भोज पात्र के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर निंदा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोगकर कौवे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा करने वाले जीव उल्लू के समान हैं, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और जो ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख हैं। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं।
काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे तात, अब मानस रोगों को सुनो जिससे सब लोग दुख पाते हैं। अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी वात, कफ रूपी अपार लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं। हे भाई, जब ये तीनों भाई प्रीति करते हैं तब दुखदायी रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम अभिलाषाएं, सब तरह की पीड़ाएं जिसका नाम कौन जान सकता है। ममता दाद रूप है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष शोक बड़ा भारी गले का रोग है, दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अभिमान अत्यंत दुखदायी गठिया रोग है। दंभ, पाखंड, मद और मान नेहरूवार रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरिया ज्वर है। डाह और अज्ञान दो प्रकार के ज्वर है। कहाँ तक कहूँ, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो निरंतर जीव को दुख देते रहते हैं। फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है। हे गरुण, नेम, धर्म, आचार, तप, यज्ञ, जप और दान रूपी करोड़ों औषधियाँ हैं, फिर भी इनसे रोग नहीं जाते। इस प्रकार से समस्त जगत के जीव रोगी हैं जिन्हें शोक, हर्ष, भय, प्रीति और कभी वियोग होता है। इस प्रकार मैंने मानस रोगों को थोड़ा कहा जो सबको है, परंतु कोई कोई ही देख पाते हैं। ये रोग जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते हैं पर नाश नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के मन में भी उत्पन्न होते हैं। बेचारे मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यदि इस भांति संयोग बन जाए तो सब रोग नाश हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो और संयम से रहें, विषयों की आशा न करें। श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान है। इस प्रकार से भले ही वे रोग नष्ट हो, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं छूटते। हे गोसाई, मन को तब आरोग्य जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूप भूख नित्य नवीन बढ़ने लगे और विषयों की इच्छा रूपी निर्बलता चली जाए। जब निर्मल ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करता है तब हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति छा जाती है। शिवजी, ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादि और नारद आदि मुनि जो ब्रह्मा के विचार में प्रवीण है, हे गरुण, यही सबका मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में स्नेह कीजिए। वेद पुराण सब सदग्रंथ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। हे गरुड़ जी, मैं तुमसे निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरा वचन झूठा नहीं है। जो भगवत भजन करते हैं दुस्तर संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। हे नाथ, मैंने यह अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है। हे गरुड़, वेद की निश्चित की हुई बात है कि सब कामों को त्याग श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी को त्याग कर किसकी सेवा करनी चाहिए, जिनकी मेरे जैसे शठ पर भी प्रीति है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं था, आपने तो यह मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने शुक, सनकादि और शिवजी के मन को सुख देने वाली श्री राम जी की अत्यंत पवित्र कथा पूछी। संसार में एक दंड, एक पल और एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, हृदय से विचार कर देखिए कि क्या मैं श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में नीच, सब तरह से अपवित्र मुझको भी श्री राम जी ने जगत प्रसिद्ध और पावन बना दिया। यद्यपि मैं सब तरह से तुच्छ हूँ, परंतु फिर भी आज धन्यवाद का पात्र हो गया हूँ, क्योंकि अपना दास जानकर श्री राम जी ने मुझे संत समागम दिया है। हे नाथ, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सब कुछ कहा, कुछ छिपा नहीं रखा। श्री राम जी के चरित्र रूपी समुद्र की था कौन पा सकता है। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण कर चतुर काकभूषुंडी जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का बल प्रताप अतुल है, उनकी महिमा को वेदों ने नेति नेति कहकर गाया है। श्री रामचंद्र जी के चरण शिवजी और ब्रह्मा पूछते हैं, मुझ पर कृपा होना कोमलता है। हे पक्षीराज, ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है न देखा है, फिर किसको श्री रामचंद्र जी के समान समझूं। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मकांडी, सन्यासी, योगी, शूरवीर, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा, पंडित और विज्ञानी, ऐसे मेरे स्वामी की सेवा किए बिना कोई तर नहीं सकता। ऐसे श्री राम जी को नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण में जाने से मुझ सा पापी शुद्ध होता है, ऐसे अविनाशी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जिनका नाम संसार रूपी रोग की औषधि और तापों की पीड़ा को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और तुम पर प्रसन्न रहें। काकभूषुंडी के श्रेष्ठ वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रेम सहित संदेह रहित हो बोले, श्री राम जी की भक्ति के रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हुआ। इससे मेरा श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम हुआ और माया जनित विपत्ति जाती रही। आपका कोई प्रत्युपकार मुझसे नहीं हो सकता, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे तात, आप पूर्ण काम श्री राम जी के अनुरागी हैं, आपके समान बड़भागी कोई नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और पृथ्वी इत्यादि की करनी दूसरों के लाभ के लिए होती है। कवीश्वरों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा है, परंतु कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघलता है, पर पवित्र संत पराये दुख से पिघलते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती,
बार बार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे सब संशय दूर हो गए, मुझे सदा अपना सेवक जानकर कृपा बनाए रखना। फिर धीर बुद्धि गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर बैकुंठ को चले गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, संतों के समागम के समान दूसरा कुछ लाभ नहीं है और वह भी श्री राम जी की कृपा बिना नहीं होता। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। मैंने यह अत्यंत पवित्र इतिहास कहा जिसे सुनने से वह बंधन छूट जाता है। इससे कल्प वृक्ष दया की राशि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन वचन और कर्म से उत्पन्न हुआ पाप नष्ट हो जाता है। जो मन लगाकर इस कथा को कानों से सुनते हैं, तीर्थ यात्रा, शुभ साधनों के समूह, योग, वैराग्य और ज्ञान की निपुणता, नाना प्रकार के शुभ कर्म, धर्म, व्रत, दान, संशय, इंद्रिय दमन, जप, तप, अनेक प्रकार के यज्ञ, जीवों पर दया, ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा, विद्या, नम्रता और ज्ञान की बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन कहे हैं पार्वती, उन सबों का फल भगवत भक्ति है। वह श्री राम जी की भक्ति जिसकी महिमा श्रुतियों ने गाई है, श्री राम जी की कृपा से कोई एक पाते हैं। मुनियों द्वारा दुर्लभ हरि भक्ति वे मनुष्य बिना प्रयास के पाते हैं जो विश्वास पूर्वक इस कथा को सर्वदा सुनते हैं। वही सर्वज्ञ, वही गुणी, वही ज्ञानवन, वही पृथ्वी का आभूषण, वही पंडित, वही दानी, वही धर्मात्मा और वही कुल का रक्षक है जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा है। वही नीति निपुण, वही परम चतुर है, उसी ने वेद का सिद्धांत ठीक तरह से जाना है। वही कवीश्वर है, वही पंडित है, वही रणधीर है जो छल कपट को त्याग कर श्री राम जी को भजता है। वह देश धन्य है जो गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, वह राजा धन्य है जो नीतिज्ञ है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से विरत नहीं होता। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, वह बुद्धि धन्य है जो पवित्र कार्य में लगी रहती है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, उस ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें अखंड भक्ति हो। हे पार्वती सुनो, वह कुल धन्य, जगत पूज्य और अत्यंत पवित्र जिसमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रत विनीत मनुष्य उत्पन्न होते हैं। यद्यपि मैंने पहले गुप्त रखी थी, तथापि अब वह कथा बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन की है। हे पार्वती, तुम्हारे मन में प्रीति बढ़ी हुई देखकर मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा तुम्हें सुनाई। यह कथा दुष्ट और हठी स्वभाव वाले से नहीं कहनी चाहिए, जो मन लगाकर हरि की लीला न सुनता हो, जो लोभी, क्रोधी तथा कामी और जो चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को न भजता हो, उससे इस कथा को न कहना चाहिए। जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो, उसे यह कथा कभी न सुनाए, चाहे वह इंद्र के समान राजा क्यों न हो। राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति बहुत ही प्यारी है। जो गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। जिन्हें रघुनाथ जी प्राण प्रिय हैं, उनको यह दुख अधिक सुख देने वाली है। जो श्री राम जी के चरणों में प्रीति अथवा जो निर्वाण पद अथवा मोक्ष चाहते हैं, वे इस कथा को भाव सहित अपने कान रूपी दोनों छेदों में भरकर पान करें। हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों की नाशक तथा मन के मैल को हरने वाली श्री राम जी की कथा का वर्णन किया, जो सांसारिक रोगों के लिए संजीवनी बूटी है। वेदों ने इसकी महिमा को बहुत गाया है। इसमें सुंदर 7 सोपान अर्थात सीढ़ियाँ हैं, जो रघुनाथ जी की भक्ति के अनेक रास्ते हैं। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पाँव रखता है। जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गाएंगे, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। यह कल्याणमयी कथा सुनकर पार्वती जी के मन को बहुत अच्छा लगा। वे बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया और श्री राम जी के चरणों में नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ। हे विश्वनाथ, मैं आपकी कृपा से सफल मनोरथ हुई, मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। पूर्व काल में सुकवि शिव जी ने जिस अत्यंत कठिन रामायण को रचा था, जिससे श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति होती है, उसी को बहुत मान देकर श्री राम जी के नाम में तत्पर तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए इस रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया। यह रामायण पुण्य रूप पापों को दूर करने वाली, सद्या कल्याणकारिणी, विज्ञान और भक्ति को देने वाली है, माया मोह और मलिनता को दूर करने वाली, अत्यंत निर्मल प्रेम रूपी जल से भरी हुई और शुभ है। इस रामचरितमानस में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक डुबकी लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य के प्रचंड किरणों से नहीं जलते और सर्वदा आनंद पाते रहते हैं। तो कथा श्रोताओं, उत्तरकांड समाप्त होता है। अगला कांड जो है वो आखिरी कांड होगा रामायण का, जो कि 8वां कांड है। उसका नाम है लवकुश कांड। वो हम आरंभ करेंगे अगले एपिसोड से। आप लोगों को कैसी लगी आज की कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।